वेलकम फ्रेंड्स, एएम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। फर्स्ट बीएसएससी इंटर मेंस के जितने कैंडिडेट हैं उनके रिजल्ट के संबंध में एक अपडेट निकल कर आई है सामने। हालांकि पहले ये उम्मीद थी कि आपका रिजल्ट 25 अगस्त के बाद जारी हो जाएगा, लेकिन अब इसमें विलम्ब होने की संभावना दिख रही है। लेकिन ये विलम्ब आप लोगों के हित में ही है, क्योंकि अब पहले आप लोगों का काउंसलिंग करवाया जाएगा, फिर बाद में एक साथ फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो सारे झंझट को एक ही साथ कंप्लीट किया जा रहा है। तो ये अपडेट निकल कर आई है कि आपका काउंसलिंग अब 15 सितंबर या उसके आसपास की या बाद में शुरू हो सकता है। पूरी क्या खबर है उसको हम लोग जानेंगे, कितने लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। साथ ही साथ बीपीएससी के एग्जामिनेशन डेट बढ़ाने की भी मांग आगे बढ़ रही है। तो हर एक न्यूज़ को हम लोग जानेंगे, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। सबसे पहले देख लीजिए बीपीएससी के संबंध में एक न्यूज़ क्या है कि बाढ़ के कारण बीपीएससी से परीक्षा तिथि बढ़ाने मांग की गई है। बिहार के कई जिलों में बाढ़ को देखते हुए 24 से 27 अगस्त तक होने वाली सहायक अभियोजन पदाधिकारी एपीओ मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग विभिन्न छात्र संगठनों ने की है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन एआईएसएफ के राष्ट्रीय सचिव सुशील कुमार एवं राज्य सचिव रंजीत पंडित ने कहा है कि राज्य में बाढ़ की वजह से जान माल की भारी क्षति हुई है। बड़ी संख्या में लोगों जो है जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की तरफ जा रहे हैं। रेल व सड़क मार्ग जो है कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुका है। बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 19 अगस्त को प्रतिवेदित किया कि 16 जिलों के 100 प्रखंड के 2626 गांव पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हैं। इस तिथि को परीक्षा लेने की स्थिति में हजारों परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। छात्र एकता मंच के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा है कि आपदा से यह परीक्षा लेना उचित नहीं है। बीपीएससी की ओर से यह परीक्षा लेना उचित नहीं है। यही नहीं, इसी दिन बीपीएससी भी परीक्षा ले रहा है। इससे काफ़ी छात्रों परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। आपको पता है कि अभी दो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन हैं। पहला तो आपको 24 से 27 अगस्त तक एपीओ मेंस एग्जामिनेशन है। फिर 29 अगस्त को बीपीएससी भी दो एग्जामिनेशन ले रही है। बीपीएससी एक एग्जामिनेशन ले रही है और एक बीपीएसएससी एग्जामिनेशन ले रही है। बीपीएससी का कौन सा एग्जामिनेशन है? तो आपको जो लेखा पदाधिकारी है पंचायती राज विभाग के अंतर्गत उसका एग्जामिनेशन है। और जो बीपीएसएससी ले रही है एग्जामिनेशन, बीपीएसएससी वो ले रही है आपको ईएसआई मेंस का। तो छात्रों का जो छात्र संगठन है उनका डिमांड है कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए आप एग्जामिनेशन की डेट को आगे बढ़ाइए। अभी देखना होगा कि आयोग इस पर क्या फैसला लेती है। अमूमन ऐसा कम ही देखा जाता है कि आयोग इस तरह के सिचुएशन में एग्जामिनेशन डेट को आगे बढ़ाती हो। फिर भी यदि कोई भी इस संबंध में आगे बढ़ने का अपडेट आएगा तो आपको बतला दिया जाएगा, हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। अब आ जाते हैं हम लोग बीएसएससी के संबंध में। बीएसएससी के संबंध में जो इसके रिजल्ट के संबंध में जो न्यूज़ है वो ये है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा के फाइनल रिजल्ट से पहले होगा काउंसलिंग। अब बताया जा रहा है कि बीएसएससी की ओर से प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी करने की कवायद तेज कर दी गई है। इसमें कुल 13,120 पदों के लिए रिजल्ट जारी किया जाएगा। कुल इतने पद हैं, आपको पता है। इस संबंध में आयोग की एक आधिकारिक बैठक बहुत जल्द होने वाली है और 31 अगस्त से पहले इस संबंध में जानकारी छात्रों को दी जाएगी। जो दैनिक जागरण से पहले न्यूज आया था उसमें ये खबर थी, 9 अगस्त को जो न्यूज आया था कि 25 अगस्त के बाद बीएसएससी फर्स्ट इंटर मेंस का फाइनल रिजल्ट जारी हो सकता है। तो छात्र उम्मीद लगाए बैठे हुए थे और आज से 23 तारीख शुरू होने वाला है। तो लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद किए हुए थे कि इस सप्ताह इनका रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट के संबंध में जो भी अपडेट है वो ज़रूर आ जाएगा। अब क्या है कि बीएसएससी का एक बैठक होने वाला है इसके अधिकारियों का इसके रिजल्ट के संबंध में, और 31 अगस्त से पहले ये आपको या तो समाचार पत्रों के माध्यम से या फिर अपने ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको अपडेट कर देंगे कि आपके रिजल्ट कैसे आएंगे, काउंसलिंग का डेट क्या होगा और आगे की क्या क्या प्रक्रिया होंगी। लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो इनके बैठक के बाद ही होगा। तो वही है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस संबंध में आयोग की एक आधिकारिक बैठक बहुत जल्द होने वाली है और 31 अगस्त से पहले इसके संबंध में जानकारी छात्रों को दे दी जाएगी। छात्रों के लिए सबसे अच्छी बात यह निकल कर सामने आ रही है कि इस बार 10% से ज़्यादा छात्रों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि पहले काउंसलिंग होगा फिर आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो काउंसलिंग में कितने छात्रों को बुलाया जाएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ बताया जा रहा है 10%, ठीक है ना। और सीट खाली रहने की स्थिति में दोबारा काउंसलिंग भी करवाया जा सकता है। दोनों तरह की यहाँ पे एक संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन अंतिम फैसला बताया जा रहा है क्या होगा, यह विभाग के जो भी अधिकारी हैं
उनके फैसले के बाद ही, मतलब उनके बैठक के बाद ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि विभाग के अधिकारियों के हवाले से यह बात स्पष्ट की गई है कि यदि 10% से अधिक छात्रों को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है और सीट खाली रह जाती है तो उस स्थिति में दोबारा काउंसलिंग करवाई जाएगी। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय आयोग की बैठक में लिया जाएगा, जो बैठक इस सप्ताह प्रस्तावित है। आयोग की बीएसएससी का इस रिजल्ट को कैसे आगे करना है और कैसे करना, देखिए जो भी चीज़ें हों, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है कि सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। 8 साल लगभग कंप्लीट हो चुका है अभी तक, और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो 13,120 जो सीट बन रहा है, इसमें से कोई भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। इसके लिए एक सबसे अच्छा उपाय ये हो सकता है कि आप बार बार काउंसलिंग के लिए चक्कर में ना जाएं, इतने छात्रों को एक बार में ही काउंसलिंग करवा लें और उसका वेटिंग लिस्ट जारी कर दें, ताकि जिनका जो मेरिट होगा उसके आधार पे, और जो छात्र मान लीजिए कि बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं कि जो दूसरे जॉब में हैं और उनको अच्छा पद नहीं मिलेगा तो इसमें नहीं आएंगे, निश्चित रूप से ऐसे हैं। ऐसे 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट हो सकते हैं जो रेलवे में हैं, फिर अन्य जॉब में हैं, तो लेकिन मेरिट तो उनका आएगा। मेरिट लिस्ट चूँकि मतलब कि बनेगा तो मेरिट लिस्ट में उनका नंबर ज़्यादा होगा तो पहले उनका रैंक आएगा। ऐसे में मेरी जो है सभी छात्रों के बिहाफ में बीएसएससी से अपील है कि आप जो है मैक्सिमम छात्रों का काउंसलिंग एक बार में ही करवा लें, ठीक है ना। दोबारा काउंसलिंग की बात नहीं, क्योंकि बार बार काउंसलिंग कीजिएगा तो उसमें डेट भी आपको ज़्यादा लगेगा, समय भी लगेगा। और काउंसलिंग करवाने के साथ एक लंबा जो है लिस्ट आप वेटिंग लिस्ट के साथ आप जारी कर दें, ताकि जो छात्र काउंसलिंग में मतलब कि आकर सीट जो है नहीं करते हैं काउंसलिंग बाद फाइनल रिजल्ट के बाद, तो जो नीचे के रैंक वाले छात्र हैं उनको मौका मिले और हर एक सीट मैक्सिमम सीट आपको भर जाए, कोई सीट खाली नहीं जाए। ये एक अच्छी स्थिति हो सकती है। अब क्या डिसीजन होगा, वो 10% छात्रों को बुलाते हैं या फिर दोबारा काउंसलिंग की बात करते हैं, ये फैसला आपको आयोग की जो बैठक होने वाली है उसके बाद ही आपको स्पष्ट हो पाएगा। जो 31 अगस्त से पहले आपको इसके संबंध में कोई अपडेट आ जाएगा। आगे क्या कहा गया है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 सितंबर के बाद शुरू होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। काउंसलिंग में सभी कागजातों की जांच करने के बाद ही फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। तो ये भी चलो अच्छी बात है, पहले आपका रिजल्ट आता, फिर काउंसलिंग होता, फिर फाइनल रिजल्ट दिया जाता। अब पहले काउंसलिंग करवाया जा रहा है, फिर आपका फाइनल एक ही साथ आपको पोस्ट अलॉटमेंट के साथ आपका किस किस विभाग में मिला है वो जारी होगा। तो ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। अतः छात्रों से अपील की जाती है कि वो काउंसलिंग से संबंधित सभी कागजातों की सूची जल्द तैयार कर लें और उस कागजात को अपने पास रख लें। तो मेरा भी अपील तो बहुत दिनों से छात्रों से है कि भाई आप लोग कागजात में कहीं से कोई दिक्कत ना रखें, त्रुटि नहीं रखें। और अब ऐसा उम्मीद है कि आप लोगों ने सारे कागजात बना लिए होंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब सिर्फ और सिर्फ वेट इस बात का है कि आयोग बीएसएससी इसके संबंध में क्या निर्णय लेती है कि रिजल्ट प्रोसेसिंग को वो कैसे आगे बढ़ाएगी, काउंसलिंग कैसे बढ़ाएगी, कितने छात्रों को बुलाएगी। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 25 अगस्त बहुत पहले से एक उम्मीद थी, जो दैनिक जागरण का न्यूज़ था। अब ऐसी उम्मीद है कि इसके संबंध में इसी सप्ताह यानी कि 31 अगस्त से पहले तक आपको हो सकता है कि कोई न्यूज़ आ जाए और फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है। बीएसएससी है, प्रोसेस करने में टाइम तो लगाएगा ही। अब 25 अगस्त बोल दिया तो उसका ये मतलब नहीं कि 25 अगस्त क्या 15 सितंबर बोल दिया तो 15 सितंबर, यहाँ 10 दिन एक सप्ताह लेट भी करे, लेकिन इसको अंतिम चरण तक फाइनली पहुंचा दे रहा है, दुरुस्त है, ताकि कहीं से भी छात्रों का हित नुकसान ना हो। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी थोड़ा मोड़ा यदि विलंब होता है तो उसके लिए आप लोगों को घबराना नहीं है। एक सप्ताह वेट कीजिए क्या फैसला आता है, और जब एक सप्ताह के बाद भी यदि कोई फैसला नहीं आ पाता है 31 अगस्त तक, तब आप लोग एक साथ निश्चित रूप से आइएगा और फिर उस पर बात की जा सकती है बीएसएससी जाकर। लेकिन अभी हम लोग को थोड़ा सा एक सप्ताह वेट करना चाहिए। इसके संबंध में और डिटेल न्यूज़ आपको हो सकता है कि 1-2 दिन में या शाम तक और भी ज़्यादा डिटेल तफसील से विभिन्न माध्यमों के से आप लोगों के पास आ जाए। तो ये एक अपडेट था जो बीएसएससी के संबंध में और बीपीएससी के संबंध में था।